सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमान अत्थर सिंह सैनी का अनुभव। हमने अपना बचपन बहुत गरीबी में बिताया है। हमारे माँ बाप ने जो जीवन देखा है वो काफ़ी गरीबी में गुजरा है। उस टाइम एक टाइम बच्चों को खाना तक भी नसीब नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे हम बड़े होते चले गए तो हमें कुछ प्रोग्रेस हुआ। हमने अपना काम धंधा शुरू किया था। बचपन से हम खेती बाड़ी का काम करते। हमारे पिताजी वगैरह, दादा भी हमारे खेती बाड़ी करते थे। और हमने शुरू में तो हम पिताजी वगैरह के साथ खेती में नहीं जाते थे। हमें पढ़ने की भी बहुत दिक्कत होती थी, क्यों आश्रम से कोई स्कूल वगैरह नहीं था और हमें करीब 3-4 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल जाना पड़ता था। गरीबी इतनी थी कि बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं होती थी, पैरों में जूता भी नहीं होता था। इतनी गरीबी मतलब उस टाइम थी लोगों को। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे माता पिताजी ने खेती बाड़ी में तरक्की की तो हम कुछ सुधर गए और हमारा बचपन को सुधरा। हमने अपनी पढ़ाई मैंने अपनी पढ़ाई हायर सेकेंडरी तक की है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं अगस्त 1984 को मैं मस्कट चला गया। वहाँ पे मैं 22 साल निकाल के आया। मेरी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। दोनों बेटे अच्छे पढ़ाई लिखाई, मेरे जाने के बाद में 22 साल के बाद में वहाँ से लौटा तो मेरे बच्चे सब पढ़ लिख के थे, अपने काम पर सही तरह से पहुँच चुके हैं। बेटियां की सब की मैंने शादी कर दी है और मैं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस टाइम का हमारा जन्म हुआ था उस टाइम तो मैंने देखा था दिल्ली के अंदर कोई ऐसी जगह या आश्रम के अंदर ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे बैठ के हम पढ़ाई कर सकें, या लाइट वगैरह भी नहीं थी। रोड वगैरह भी एक सिंगल रोड था। बस भी पूरे रूट के ऊपर आश्रम से दिल्ली तक 3 बसें थी। तो इस तरह का टाइम हमने देखा है। उस टाइम बहुत ज़्यादा गरीबी थी और तब से मैं जब से यही देखता आ रहा हूँ कि अब देश काफ़ी बदल गया। जब से हमने होश संभाला है तो हमने देखा है कि देश हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब हर तरह की सुविधाएं मिल गई हैं। हर तरह का, पहले टीवी वगैरह नहीं होते थे, फ़ोन नहीं होते थे। चिट्ठियों से ही एक दूसरे की राजी खुशी का पता चलता था। वो भी एक हफ्ता 10 दिन में चिट्ठी मिलती थी। लेकिन अब सुविधाएं इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि भाई घर बैठे ही हर चीज़ को आप देख सकते हैं। फ़ोन ने इतनी तरक्की कर ली है और हर तरह की सुविधाएं मतलब आज हमें मिल रही हैं। बचपन में वैसे हमारे घर में
4-4 5-5 भैंसे हम बांधते थे अपने हाथ से। 1 रुपये किलो का दूध मैंने अपने हाथ से बेचा है। 4 रुपये किलो का देसी घी मैंने खाया है। और तो उस टाइम का खाने पीने की घर में मौज थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। घर से अपने खेत से अपनी ताज़ी सब्जियां मिलती थी, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। 1 रुपये का 2.5 किलो आटा मैंने अपने हाथ से ख़रीदा है। तो जब से और अब तक तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। वैसे जैसे जैसे लोगों की तनख्वाह आमदन बढ़ी है, वैसे वैसे के नाम खर्चे भी बढ़ गए हैं। खर्चे तो इसलिए बढ़ गए हैं कि सब लोगों को ऐसा आराम की ज़रूरत है। अब सबको एसी, उस टाइम एसी वगैरह भी नहीं होता था, अब सबको एसी चाहिए, सबको मोबाइल फ़ोन चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10 कदम चलने के लिए बस की ज़रूरत होती है या साधन की ज़रूरत होती है। लेकिन पहले हम 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हम अब 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते। क्यों? आदत इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली अपनी। पहले परिश्रम लोग बहुत ज़्यादा करते थे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज़ वगैरह का तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना। औरतें, जनानियाँ जो आज ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं, उनको कभी हमने किसी औरत को बिना ऑपरेशन के कोई बच्चा हो तो नहीं देखा था। हर तरह के घर में औरतें मेहनत करती थी, सुबह शाम मेहनत करती थी। सुबह उठ के सारा आटा पीसना, फिर खेत में जाना, फिर आके फिर काम करना, मेहनत करती थी। तो उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में सबको ऐसा आराम चाहिए। क्यों? जैसे आमदन बढ़ी है वैसे ही उन्होंने खर्चे बढ़ा रखे हैं। घर में साफ़ सफाई वाली चाहिए, घर में क्या नौकर चाहिए रोटी पानी करने के लिए। तो इस तरह की इसीलिए बीमारियां जो आ रही हैं। हमने बचपन में बैलगाड़ी चलाई है, बैल ठेला चलाया है। उसके बाद में फिर हमने घोड़ा तांगा चलाया। फिर हमने उसके बाद में ट्रैक्टर चलाया। फिर उसके बाद में टेम्पो वगैरह आ गए। कोई साधन ऐसा नहीं था जाने के लिए, आने जाने के लिए कि जिससे जल्दी से आदमी पहुंच सके। अपने वही साधन होते। हमने यहाँ से गढ़गंगा तक भी बैलगाड़ी से यात्रा की है। बैलगाड़ी से गए और बैलगाड़ी से आए। लेकिन अब हर तरह का सुविधाएं मिली हैं, तो अच्छी बात है। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।